पहले बहादुरी की मिसाल, लेकिन अब उठ रहे हैं सवाल। लड़कों की कोई गलती नहीं थी, लड़कों ने उनको छेड़ा नहीं था, नहीं छेड़ा। कति बेटा मैं कति सच बोल रही हूँ, सस्ता यार ना तो मेरे लड़के रिश्तेदार और ना लड़की रिश्तेदार। खुद मैं अपने गड्डी गांव से आ रही हूँ ये सच्चाई देने। मैं उनसे यही जवाब देना चाहूंगी कि पहले है ना वो ये देखे कि एक लड़की को कैसे छेड़ा जाता है। एक लड़की को जब उंगली लगाई जाएगी तो सबको दिखा के लगाई जाएगी। एक लड़की को जब किस की जाएगी तो ये बोला जाएगा ऐसे किस की जाती है, ऐसे कुत्ते की तरह चिढ़ाया जाता है एक लड़की को। तो मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि जब वो बोल रहे हैं कि ऐसी बात नहीं थी, जब वो हमें ये बोल रहे थे तो ये औकात क्या है, ये क्या है, तो क्या ये मिस लैंग्वेज नहीं है? पहले इनाम का ऐलान और अब चश्मदीदों का बयान। इनके दौरा में ना खड़े हो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, वे आगे मेरे दौरा आगे मैं बेटे मुंह भी मना करूँ, उनके सामने मुंह मेरी तरफ कर ली, मेरी तरफ मुंह कर लिया। मुंह करते और लड़की ने उठ के काट के बेल्ट और लड़के के सर में बड्डा है बड़ी इतनी बेल्ट मार दी, इतनी मार दी, छोरा न्यू करे गया। और उस लेडीज ने बयान दिया है कि लड़के जो हैं सीट पे आगे मुंह करके बैठे थे। अरे ताई जी याद कीजिए, लड़के तो खिड़की में खड़े थे, बैठे कहाँ से थे? रोहतक की दोनों बहनों की बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं वो चश्मदीद जिनका दावा है कि घटना के वक्त वो बस में मौजूद थे। पहली चश्मदीद निर्मला, जिनका कहना है कि वो 3 दिन से नहीं सोई हैं और लड़कों को न्याय दिलाने के लिए खुद सामने आई हैं। क्या 3 दिन से ना मैं सो रही ना मैंने खाना खाया, 3 दिन तक देख के जब मैंने अपने लड़कियां कही है बेटे मैं इसका गवाही दे जानूं। दूसरी चश्मदीद बिश्नी देवी खुद भी पूजा और आरती के गांव की हैं। उनका कहना है कि वो टीवी देखकर बयान देने पहुंची। इसमें टिकट के नंबर पे झगड़ा हुआ था और उन्होंने जिसकी नंबर था उस लेडीज ने बोला बेटे उठ जाओ, वो उठी नहीं। फिर उस लड़के ने ऐसे बोला कि भी ताई छोटा भी बड़ा बुजुर्ग है, ताई के लिए सीट छोड़ दो, उन्होंने छोड़ी। फिर बच्चा लड़का नहीं बोला तो लड़कियों ने बैठ के फिर उन्होंने बेल्ट निकाली, उनको पीटना। तीसरी चश्मदीद, ये गलती तो लड़कियों की ही बता रही हैं, लेकिन गलती क्या है ये नहीं बता पा रही। चौथी चश्मदीद बिमला, इन्होंने शुरू से कुछ नहीं सुना, लेकिन बस में हुए हो हल्ले के बाद जो इन्हें समझ में आया उसमें इन्होंने बहनों को दोषी ठहराया। और बस में थे हम पिछली सीट पे थे, सारी बात हमने शुरू से सुनी नहीं थी। फिर उनके पिटाई होती दिखी जब सुनी थी, वह बेल्ट काट कर लड़के को मारने लग रही थी। फिर वो लड़का बाज लिया जब भी गेल बाज रही थी। फिर हमारा गांव आ गया, उतर लिए थे और वह गांव की लड़की थी, हमने पहचान भी ली।